Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Today we will start our fourth chapter, which is fractions. In this chapter we will discuss about the types of fraction, arrange the fractions in ascending and descending order, and many more things. We will start with the definition of fraction. What is a fraction? Fraction is a part of a whole. फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन जो होता है आपका, वो कोई भी होल होता है कंप्लीट. होल का मतलब होता है आपका कंप्लीट. कोई भी कंप्लीट चीज़ है उसका एक पार्ट होगा, वो आपका, उसको आप बोलेंगे फ्रैक्शंस. ओके, लेट अस टेक अ पिज़्ज़ा एंड वी डू 4 पार्ट्स ऑफ द पिज़्ज़ा. ओके, 4 पार्ट्स हमने कट कर लिए इस पिज़्ज़ा के, एंड उन 4 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स ईट कर लिए. ठीक है, हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स थे पिज़्ज़ा के. 2 पार्ट्स वी एट 2 पार्ट्स ऑफ द पिज़्ज़ा. ठीक है, लेफ्ट कितने बचे? 2 पार्ट्स. इफ यू वांट टू राइट द फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट्स यू ईट, देन द पार्ट्स वी ईट फ्रैक्शन ऑफ दैट इज इक्वल टू, टोटल पार्ट्स कितने थे आपके पास? 4 पार्ट्स थे, एंड उनमें से आपने कितने पार्ट्स ईट किए? 2 पार्ट्स. तो फ्रैक्शन आपका आएगा, जो ईट किया उसका फ्रैक्शन आएगा. 4 पार्ट्स थे, 4 में से आपने 2 ईट कर लिए, 2/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन. आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपकी ट्रायंगल्स बनी हुई है. ओके, ट्रायंगल्स बनी हुई है इस फिगर में. इसमें आपने एक ट्रायंगल को कलर कर दिया. ठीक है, आपने क्या किया? ट्रायंगल को कलर कर दिया. आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट. कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप काउंट करेंगे जितने आपने पार्ट किए हैं. 1 2 3. आपकी जो गिवन फिगर थी उसके आपने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए. एंड फ्रैक्शन आपका ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ये नहीं है कि आप छोटे बड़े पार्ट्स कर देंगे, सारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए आपके. तो आपने इस शेप के 3 इक्वल ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, और उनमें से एक पार्ट को कलर कर दिया आपने. तो टोटल पार्ट्स कितने थे आपके? 3 में से कितने पार्ट्स को कलर किया? 1. अगर आपसे फ्रैक्शन पूछते, फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट विच इज़ नॉट कलर्ड, जो कलर नहीं किया हुआ है उसकी फ्रैक्शन अगर आपसे पूछते तो क्या बनती? टोटल पार्ट हैं 3, और 3 में से कलर कितने पार्ट्स को नहीं किया है? 2 पार्ट्स को कलर नहीं किया है. तो नॉट कलर्ड की फ्रैक्शन आ जाती है आपके पास 2/3. ठीक है, सो योर फ्रैक्शन इज पार्ट्स बीइंग रेफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ये आपका न्यूमरेटर होता है, और नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर बोलते हो. नीचे आपका क्या आता है? डिनोमिनेटर. ओके, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा, डिनोमिनेटर में तो आएंगे जितने आपके टोटल पार्ट्स थे वो, और ऊपर आएंगे जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है उतने पार्ट्स. ओके, न्यूमरेटर में आएंगे जिन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हुआ है आपका, एंड डिनोमिनेटर में आपके आएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं आपके? फर्स्टली वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन आपका कौन सा होता है? अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो वो बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा तो प्रॉपर बन जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/9. यहाँ पे 4 आपका न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर तो छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन गया आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल दिया 5/7. न्यूमरेटर है 5 और 7 से छोटा है, तो क्या बन गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन. 1/3. 1 छोटा है 3 से, और 1 न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction is called an improper fraction if numerator is greater than denominator. प्रॉपर के जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर. प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल 5/3.
5 न्यूमरेटर है और 3 से बड़ा है, बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर। 9/8, 9 क्या है आपका बड़ा है और न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर। 11/5, 11 बड़ा है 5 से और 11 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आप को ये कैसे पता चलेगा इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है किसमें बड़ा होता है? आपसे डेफिनेशन एग्जैक्ट तो आप भूल जाएंगे, कैसे करेंगे? तो आप इनको रिलेट कर सकते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर, इन दोनों में से कौन सा वर्ड छोटा है? प्रॉपर। तो जौन सा वर्ड छोटा उसका न्यूमरेटर छोटा। प्रॉपर वर्ड छोटा है तो प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा। इम्प्रॉपर वर्ड बड़ा है तो इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा। छोटे वर्ड वाले में छोटा आएगा न्यूमरेटर और बड़े वर्ड वाले में न्यूमरेटर बड़ा आएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड रहेगा आपका याद करने का। नेक्स्ट मेथड आपका क्या रहेगा? प्रॉपर। प्रॉपर होता है जो एग्जैक्टली सही चीज होती है। ठीक है, प्रॉपर वो होता है आपका। और फ्रैक्शन की आपकी डेफिनेशन क्या थी? नीचे टोटल पार्ट्स आते थे और ऊपर क्या आते थे? उसके ऊपर क्या आता था? जितने पार्ट्स उन्होंने आपसे वो पूछता था। अब देखिए प्रॉपर है सही रूप से। 9 में से आप 4 पार्ट्स तो ले सकते हैं ना। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है प्रॉपर के लिए। 9 में से 4 पार्ट तो आप प्रॉपरली ले सकते हैं, बट यहाँ 3 में से 5 पार्ट्स कैसे प्रॉपरली ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो प्रॉपर पार्ट ले लिए 9 में से 4, ये तो सही है, बट 3 में से 5 पार्ट नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म AB/C इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो आपका AB/C फॉर्म का फ्रैक्शन होगा उसको आप बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 3/4, 3 5/9, 5 7/9, ये आपका रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिसमें सेम डिनोमिनेटर होगा वो होगा लाइक फ्रैक्शन। एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर आएंगे वो बनेगा अनलाइक, और जिसमें सेम आएंगे वो बनेगा लाइक। ठीक है, अब आप इसको रिलेट करेंगे कैसे? लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। आप जिसको पसंद करेंगे तो अपने जैसे को ही पसंद करेंगे ना। अब ये तो नहीं है अगर आप गुस्से वाले हैं तो आप शांत बंदे को तो नहीं पसंद करेंगे, गुस्से वाले को ही करेंगे। आप अच्छे हैं तो कोई अच्छा होगा उसी को पसंद करेंगे। तो लाइक मतलब पसंद करना, अपने जैसे सेम को ही पसंद करेंगे ना। तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम वो क्या हो जाएगा? लाइक। और अनलाइक नापसंद किसको करेंगे? जो आपसे अलग टाइप का होगा। तो जिसमें डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन आ जाएंगे 5/9, 3/9, 2/9। पसंद करेंगे सेम को, पसंद करेंगे तो क्या हो जाएंगे? लाइक। देखिए डिनोमिनेटर सेम है सब में, 1/4, 2/4, 3/4, डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो ये क्या हो गया आपके लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है आपके पास अनलाइक। अनलाइक में क्या बोला? नापसंद आप किसको करेंगे? अनलाइक किसको करेंगे? जो अलग होगा आपसे। यानी 3 और 5 अलग है, 3 और 6 भी अलग हैं, 5 और 6 भी अलग हैं, तो ये क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन। सारे अलग अलग हो गए तो ये हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको कंपेयर करना है और ऑर्डरिंग करनी है अनलाइक फ्रैक्शंस की। और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर 1/2 and 2/3. You have to compare 1/2 and 2/3. Then you should write down both the numbers 1/2 and 2/3 between taking comma between them. Okay, आप एक कॉमा लगा लेंगे, आपको जो नंबर्स गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का लेंगे आप एलसीएम। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। एंड एलसीएम वाला चैप्टर हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, तो मेरे को एलसीएम करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलसीएम के आपको मेथड्स भी ध्यान होंगे। वैसे मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि कैसे कैसे आप एलसीएम फाइंड आउट करते थे लास्ट चैप्टर में। एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 2 और 3 का। ठीक है, एलसीएम 2 और 3 क्या है? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम कौन से होते थे? जिसमें
कुछ भी कॉमन ना हो, ओनली वन कॉमन हो। अब देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो जो कोप्राइम होते थे उनका एलसीएम क्या आता था आपके पास, उन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो 2 और 3 आपके कोप्राइम है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ कॉमन नहीं होगा तो उन नंबर का एलसीएम क्या रहेगा, उन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6। तो एलसीएम कितना आ गया 6। तो सबसे पहले आपको चेक करना है एलसीएम। एलसीएम जैसे ही आपने फाइंड आउट किया तो आपको दोनों की जो डिनोमिनेटर है उसमें वो एलसीएम बनाना है। चाहे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर से डिवाइड करो, सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, फ्रैक्शन में जब आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम काम करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नहीं करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये 2 है, इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि एलसीएम आया था ना 6, तो नीचे आपको 6 बनाना है। 3 से क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 3 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किसको भी करवाना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी, ओके। लेकिन ये सिर्फ जिस फ्रैक्शन में जो चेंज कर रहे हैं वो उसी फ्रैक्शन में होगा, दोनों में नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका 3 है, आपको चाहिए कितना, 6 चाहिए तो किसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। जब आपने मल्टीप्लाई करवाया क्या आया, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। जब आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर आप क्या लिखेंगे, दोनों नंबर्स आ गए आपके पास। अब देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया एलसीएम की वजह से, क्योंकि आपने एलसीएम बना लिया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर जैसे ही आपका सेम हुआ आप अपने न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर जिसका छोटा वो नंबर छोटा और न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा, ठीक है। अब देखिए 3 क्या है, छोटा है आपका, 4 बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन छोटी और ये फ्रैक्शन बड़ी। और जो छोटा है उसको वो तो बेचारा क्या करता है, मुंह बंद रखता है अपना, तो छोटे की साइड मुंह बंद हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन, ठीक है। तो 3/6 इज लेस देन 4/6। और ये 3/6 यूज किसके लिए हो रहा था आपका, इसके लिए हो रहा था ना 1/2, तो 1/2। और ये किसके लिए हो रहा था आपका 4/6, 2/3 के लिए, तो 4/6 की जगह 2/3 और जो साइन आया वो साइन लगा देंगे, ओके। ऐसे करेंगे। क्या रहेगा इसका प्रोसीजर आपका, पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में एलसीएम बनाएंगे। उसके लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ये तो एलसीएम से ही पता चलेगा आपको। जैसे ही आपका एलसीएम सेम बन गया, दोनों नंबर सेम बन गए डिनोमिनेटर में, तो जिसमें नंबर छोटा ऊपर वो नंबर छोटा और जिसमें ऊपर नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में। 2/3, 4/5, 6/7 आपको ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करने हैं। तो आपका प्रोसीजर रहेगा जहां तक आपने पीछे वाले क्वेश्चन वाला सेम, कहां तक, जहां तक डिनोमिनेटर आपने सेम बनाया था एलसीएम लेके, उसके बाद आपको अरेंज ही करना है। वहां से आपको ये भी पता चल गया था कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा। और असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है कि आप बढ़ते जाते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। देखिए 2/3 जो नंबर गिवन है वो राइट डाउन करेंगे, 2/3, 4/5, 6/7। अब आपको क्या करना है, 3, 5 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इनका एलसीएम भी क्या रहेगा आपका, इन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। अब आपको यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, एलसीएम आपका आ जाएगा 105। उसके बाद क्या करना है, आपको तीनों के डिनोमिनेटर में 105 बनाना है, ठीक है। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 बन जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर में भी 35 से करवाएंगे और डिनोमिनेटर में भी।
5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 बन जाए, 21 से करवाएंगे तो 105 आएगा। तो आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट है आपका 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 105 बन जाए, 15 से करवाएंगे तो 105 बन जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करवाएंगे। 2 की 35 से की 70 और 3 की 35 से की तो 105। नेक्स्ट आपने 4 की 21 से 84, 5 की 21 से 105, 6 की 15 से 90, 7 की 15 से 105। अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया है, न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे छोटा 70। और आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या कर लेंगे, सबसे छोटे नंबर के नीचे लिख लेंगे, मतलब असेंडिंग में लिखना है ना, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा 70, 84, 90, 70 सबसे छोटा है, मतलब ये आएगा आपका फर्स्ट प्लेस पे। असेंडिंग में करना है ना, पहले सबसे छोटा आएगा, 84 उसके बाद है तो इसके नीचे 2 लिख लो कि ये आएगा सेकंड नंबर पे, और 90 सबसे बड़ा है तो ये आएगा थर्ड, क्योंकि आप असेंडिंग में लिख रहे हैं तो ये आएगा थर्ड नंबर पे। तो आपका ये इसी ऑर्डर में आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या बनेगी इनकी सीरीज 70/105, 84/105 एंड 90/105। ओके, आपका ये तीन आ गए आपके। अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये किसकी जगह था आपका 2/3, ये था 4/5 और ये था 6/7। तो वो नंबर्स जिसकी जगह ये थे उनके प्लेस पे आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सेम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी एज इट इज रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।